हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शेहा मोजा को अक्सर कहा जाता है कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से एक हैं और कतर की हकीकी हुक्मरान भी हैं। मिडिल ईस्ट में अमीर, बाअसर और स्टाइल आइकन के तौर पर मशहूर हैं। ताहम इस खूबसूरत ग्लैमरस चेहरे के पीछे एक भयानक सच्चाई है। मगरिब में शेहा मोजा पर शदीद तनकीद की जाती है। इसकी क्या वजह है? इस पुरताय्युब और पुरसकून जिंदगी के पीछे के राज क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेहा मोजा के लाइफ स्ट्रगल के बारे में। हमद बिन खलीफा जो कि 1985 से 2013 तक कतर के हुक्मरान रहे हैं। शेहा मोजा इनकी खातून अव्वल के तौर पर कतर की हुक्मरान रही हैं। 2013 से अब तक शेहा मोजा के दरमियान वाले बेटे हमद अल तानी कतर के हुक्मरान हैं। ताहम माना जाता है कि मुल्क पर अब तक शेहा की हुक्मरानी है। अरबी खातून न सिर्फ हुकूमत में बहुत ज्यादा असर रसूख रखती हैं, बल्कि साथ ही खूबसूरत खवातीन में से एक हैं। ये उन चंद एक खवातीन में से एक हैं जो फैशन में शानदार अंदाज अपनाती हैं। ये इंटरनेशनल डिजाइनर्स का आउटफिट इस्तेमाल करती हैं। शेहा मोजा समाजी जिंदगी में भी नुमाया किरदार अदा करती रही हैं। आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपने हस्बैंड के साथ बहुत से प्रोग्रामों में भी शिरकत की। शेहा मोजा सर पर स्कार्फ के बजाय खास किस्म की पगड़ी पहनती हैं, जिस पर इन्हें बेहद तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। जबकि कुछ लोगों के लिए शेहा मोजा एक रोल मॉडल के तौर पर अरब दुनिया में पहचानी जाती हैं। शेहा मोजा कौन है और इस खूबसूरत यंग चेहरे के पीछे के राज क्या हैं? शेहा मोजा एक ऐसी खातून है जिसने मर्दों के सहारे ताकत का ज्यादा इख्तियार अपने पास रखा है। वो कतर को एक ऐसी रियासत बनाना चाहती थी जो कि मगरबी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश शहर के तौर पर सामने आए। 1959 को कतरी शहर अलकोर में पैदा हुई और इनके वालिद जो कि मुमताज ताजिर और सियासतदान थे, इनको हुकूमत पर शदीद तनकीद करने पर गिरफ्तार किया गया और अगले कई साल इन्हें जेल में गुजारने पड़े। रिहाई तो मिल गई मगर साथ ही मुल्क बदर भी होना पड़ा। फैमिली समेत कुवैत और मिस्र में जलावतनी गुजारनी पड़ी। वक्त की जरूरत को देखते हुए शेहा ने शादी के बाद तालीम मुकम्मल की। शेहा का ख्वाब था कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन कतर से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद आर्ट्स की डिग्री सोशियोलॉजी में हासिल की। हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से इस्लाम डॉक्टरेट में डिग्री हासिल की। शेहा मोजा की उम्र 18 साल थी जब इनकी शादी हुई। शेहा मोजा शेख हमद की दूसरी बीवी बनी और शादी के बाद इन्होंने 7 बच्चे, 5 बेटे और 2 बेटियां जन्म दी। शेहा मोजा चूँकि दूसरी बीवी थी, शेहा मोजा ने कमाल होशियारी से हुकूमती मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी और बहुत से एहतियारात अपने कंट्रोल में कर लिए। ताहम दूसरी बीवी के ओहदे पर फायज होने के बावजूद अपने शोहर के दिल में खास जगह बना ली। शेख हमद की तीसरी शादी के बाद महल छोड़ने के बजाय समाजी जिंदगी इख्तियार की। कतर फाउंडेशन की चेयरपर्सन और को फाउंडर बन गयी। अपने शोहर के साथ हर इवेंट में शिरकत की और खातून अव्वल का टाइटल भी हासिल किया। अभी तक कोई नहीं जानता था कि हमद की पहली बीवी कैसी दिखती थी। शेहा मोजा ने अपना असर जाहिर करना शुरू किया। शेख हमद ने 1995 को अपने वालिद के खिलाफ बगावत करके ओहदे से हटा दिया और खुद कतर का चार्ज संभाला। कहा जाता है कि इस बगावत के पीछे शेहा मोजा का काफी असर रसूख था। 90 की दहाई के आखिर में शेहा ने कसरत से टीवी पर जाहिर होना शुरू किया। तालीम और साइंस के मसाइल को लेकर आलमी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। शेहा मोजा ने जदीद किस्म के आउटफिट्स पहनना शुरू किए और मगरिब की नज़र में कतर को मॉडर्न जाहिर करना शुरू किया। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ने लगी। 2013 में शेहा मोजा की हेरा फेरी की वजह से इसका दूसरा बेटा तमीम बिन हमाद असानी कतर के अमीर बने। हालांकि शेहा मोजा के बारे में ये ताज्जुब की बात नहीं है कि खातून अव्वल ने अपने दूसरे बेटे के अमीर बनने के लिए ताउन किया। शेहा मोजा की जिल्द हमवार और झुर्रियों से पाक है, जिसके लिए मुख्तलिफ सर्जरियों से गुजरना पड़ता है। शाही डॉलर्स इस मकसद के लिए बेदरेग इस्तेमाल किए गए। शेहा मोजा को एक ऐसी औरत माना जाता है जो कमजोर मर्दों के सहारे हुक्मरानी और अथॉरिटीज इस्तेमाल करती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।